अभी एक मूवी आई है धुरंधर, तो उसमें डिमोनेटाइजेशन को जस्टिफाई किया गया, तरीका बताया गया उसका। असलियत ये है कि प्रधानमंत्री जनधन खाता एक पृष्ठभूमि थी और आरबीआई ने कहा कि 99% से ज्यादा पैसा तो आ गया, 1% से कम पैसा नहीं आया है, बाकी रुपया तो सब जमा हो गया। तो फिर वो जो आतंकवादियों वाला नैरेटिव है वो कहां से आया? तो दरअसल ये एक एहसान चुकाने जैसा है। अडानी ने मदद की दिल्ली में पहुंचाने की, तो अडानी को लोन दिलवाने थे बड़े बड़े, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जनधन खाते खुलवाए 2014 में 15 में। पूरे 2 साल तक यही कैंपेन चला कि हर आदमी का खाता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जिस दिन डिमोनेटाइजेशन करेंगे उस दिन खातों में ही तो डालना पड़ेगा। और खातों में क्यों डलवाया जा रहा था? ताकि बैंकों के पास लिक्विडिटी रहे लोन देने के लिए, और उन्हीं दिनों में सबसे ज्यादा अडानी को लोन मिले। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये अपवित्र चीज है, पवित्र नहीं है बल्कि ये पाप है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ करवाया गया। करोड़ों लोगों से पैसा छीन करके एक तरह से उनका कैश एक योजना के माध्यम से बैंक में डलवाया गया। इसका नाम था डिमोनेटाइजेशन। और वो करोड़ों लोगों का पैसा फिर एक आदमी को दे दिया गया, और फिर उसमें उसकी वेल्थ भी बढ़ गई, उसका नेटवर्थ बढ़ गई, और वो दुनिया में नंबर 1 भी पहुंच गया। लेकिन ये पाप दब जाता यदि हेस्टी जीएसटी नहीं लाया होता 2017 में। पर ताबड़तोड़ एक और घटना कर डाली, और वो थी जीएसटी। लेकिन एक और बहुत बड़ा वर्ग बचा हुआ था जो अडानी और अंबानी को बहुत अमीर बना सकता था। अडानी, अंबानी और दमानी तीनों के लिए एक एक कानून लेके आए। 3 फॉर्म लॉज 3 तरह के लोगों के लिए थे, एक अडानी के लिए था, एक अंबानी के लिए था, एक दमानी के लिए था। और तीनों के लिए वो जो कानून लेके आए वो कानून सफल नहीं हो पाया। अदरवाइज तो इनको और दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसी से वो दुनिया के सबसे अमीर हो जाते हैं, किसान गरीब हो जाते हैं। लेकिन वो 3 कानून भी नहीं चल पाए, जीएसटी उतना कमाल नहीं कर पाया। अब 2 दुर्भाग्य रहे जिसकी वजह से ये सब चीजें बहुत अच्छे से एक्सपोज हो पा रही हैं अभी। और अभी दिखाई पड़ रहा है कि लोग कितने गरीब हो रहे हैं और केवल गिने चुने 4-5 लोग ही अमीर होते जा रहे हैं। और वो 2 घटनाएं 3 घटनाएं हो गई। अब पहली घटना हुई, कोविड आ गया। अगर कोविड नहीं आया होता तब भी डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी का पाप पूरा छुप जाता, लेकिन कोविड ने एक्सपोज कर दिया, जैसे कोई गांव हो रखा था और उसने कपड़ा हटा दिया। दूसरा, रशिया यूक्रेन वॉर ने फिर गड़बड़ कर दी, क्योंकि वहां से फर्टिलाइजर, दुनिया भर में गेहूं और गैस और पेट्रोलियम, और अभी फिर और गड़बड़ हुई ईरान और अमेरिका और इजराइल वॉर में। ये तीसरी गड़बड़ हो गई। इसलिए डिमोनेटाइजेशन का जिक्र बहुत बुरी तरीके से आने वाला था, लेकिन मूवी ने जो बता दिया कि ये तो आतंकवादियों को खत्म करने के लिए था, जबकि उसका कोई तुक ही नहीं है उसमें। मैंने आपको बताया कि ये पूरा एक क्रोनोलॉजी है, और इसको समझिए कि क्यों किया गया था, और उसको जोड़ कहां रहे, क्योंकि अभी बहुत बुरी तरह से एक्सपोज होगी पुरानी चीजें। क्योंकि प्रधानमंत्री आके बोल गए संसद में, इसका लंबा इंपैक्ट जाएगा। क्योंकि आज आप कहीं से वो क्रूड का जहाज आता है तो फिर 2-3 महीने तो वो लगता है ना पूरा रिफाइनरी में, तो सप्लाई में आने में वैसे भी 2-3 महीने तो जहाज आने के बाद भी लग जाते हैं, तो जहाज ही रुके पड़े हैं। फिर कब आएंगे और कब रिफाइन होंगे और कब वो उनके प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये जो मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई, इसको समझिए। और वो शुरू हुआ था प्रधानमंत्री जनधन खाते से, फाइनेंशियल इंक्लूजन से।